इमेजिन करो दो राइवल टीम्स हैं और उन दोनों राइवल टीम को इलेक्शंस जीतने हैं। ये बात है 1990 अमेरिका की, जहां पर दो पार्टीज रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स आपस में लड़ रहे थे। ज्यादा वोट्स पाने के लिए दोनों पार्टी का एक ही मकसद था कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उन्हें अपनी तरफ कर सके। उस टाइम पर एक बोरिंग टैक्स अमीरों पर लगाया जाता था जिसे कहा जाता था स्टेट टैक्स। ये टैक्स उन अमीरों पर लगाया जाता था जिनका करोड़ों का पैसा उनके बच्चों को जाता था। इसकी लिमिट इतनी ज्यादा थी कि इसमें सिर्फ टॉप के 1% लोग ही आते थे, इसलिए आम आदमी को इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन फिर एक आदमी आया, फ्रैंक लंच, जो कि साइकोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से जानता था। वो जानता था कि शब्दों का अलग से यूज करके कैसे लोगों का दिमाग चेंज किया जा सकता है। कहा जाता है कि जिससे भी वो बात करता था वो अलग अलग तरीके से सेम बात को कहता और फिर उनके फेस एक्सप्रेशंस को नोट करता, ये जानने के लिए कि अलग शब्दों से उनके दिमाग में क्या असर पड़ रहा है। फिर उसे इस स्टेट टैक्स के बारे में पता चला। जब भी वो लोगों को कहता कि ऑपोजिशन पार्टी तुम्हारे ऊपर स्टेट टैक्स लगा रही है तो लोग न्यूट्रल रहते, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। और फिर उसने ये गेम चेंज कर दी। उसने स्टेट टैक्स को डेथ टैक्स कहना स्टार्ट कर दिया। जब ये शब्द लोग सुनते तो ये शब्द उन्हें बहुत हिट करता। लोगों को लगता कि अब गवर्नमेंट उनके मरने पर भी टैक्स लगाएगी और एक आम आदमी ये भूल जाता कि ये टैक्स तो उन पर लगना भी नहीं है, ये तो टॉप 1% के ऊपर टैक्स है। बट फ्रैंक को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था और वो था इस शब्द को सुन के लोगों का गुस्सा, डेथ टैक्स। अब क्योंकि ये लड़ाई रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में थी, रिपब्लिकन चाहते थे कि इस टैक्स को वो हटा दे, लेकिन डेमोक्रेट्स चाहते थे कि अमीरों पर टैक्स लगे, इसलिए वो इस टैक्स को रखना चाहते थे। लेकिन अब रिपब्लिकन्स जितने भी कैंपेन्स करते उसमें हमेशा इस बात का जिक्र करते कि तुम्हें पता है डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि तुम पर डेथ टैक्स लगे, यानी मरने पर भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम ऐसी पार्टी को जिताना चाहते हो? इस अकेली एक साइकोलॉजिकल ट्रिक ने डेमोक्रेट्स की बहुत सी वोट छीन ली। इवन अर्ली 2000 में बहुत से सर्वे करवाए गए और लोगों से पूछा गया कि जब वो डेथ टैक्स सुनते हैं तो उन्हें क्या फील होता है। उन्होंने कहा हमें बहुत गुस्सा आता है और एक नेगेटिव फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि एक आम आदमी के ऊपर भी ये डेथ टैक्स लगाया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटेलेक्चुअली बहुत से लोग जो कह रहे थे कि उन्हें गुस्सा आता है वो ये भी समझते थे कि ये टैक्स उन पर नहीं लगेगा और इसके बावजूद उन्हें गुस्सा आ रहा था। यानी साइकोलॉजी हैज मोर इन्फ्लुएंस देन इंटेलिजेंस। और इस टेक्निक को कहा जाता है फ्रेम कंट्रोल। यानी ओरिजिनल कंटेंट क्या है, ओरिजिनल लॉजिक क्या है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिस रैपर में, जिस पैकेट में उस कंटेंट को बांधा जाता है उससे लोगों का व्यू पॉइंट चेंज करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइंड द पेन एंड सेल द फिक्स। इमेजिन करो आप बाजार में जा रहे हो या फिर मॉल में घूम रहे हो और सफेद रंग का लैब कोट पहन के एक लड़का लड़की आपके पास आते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, आपके पास कुछ टाइम है? आप जल्दी में और कहते हो जी बोलिए, मुझे कहीं जाना है। वो कहते हैं सर हम आपकी फ्री में ऑक्सफोर्ड कैपेसिटी एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जो आपको हेल्प करेगा अपनी पर्सनैलिटी समझने के लिए और उसे इम्प्रूव करके आप अपने लव्ड वन के साथ और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना सकते हो। रिसेंटली आपकी लाइफ में अपने फैमिली मेंबर्स और लव्ड वन के साथ कुछ तानबीन चल रही है और आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि साथ में ये टेस्ट ऑक्सफोर्ड का है जो कि आपको बहुत एकेडमिक लग रहा है और आपको लगता है कि इससे बेटर आपको और ही क्या मिल सकता है, वो भी फ्री में। आप बोलते हो ठीक है, आप पूछिए क्या पूछना है। वो अपना क्लिपबोर्ड निकालते हैं और उस पेपर में 200 क्वेश्चंस लिखे हैं। वो एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको सिर्फ 3 में से एक आंसर देना है, यस, नो, मे बी। सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत ही इजी है, जैसे कि जब आप अकेले होते हो क्या आप अपने आप में कुछ गाने लगते हो या फिर सीटी बजाते हो? क्या बच्चे आपको इरिटेट करते हैं? कभी ऐसी पुरानी मेमोरी कोई आपको सताती है जिसको सोच के आप रिग्रेट करते हो? क्या आपको लगता है कि बाकी लोग आपको समझ नहीं पाते? क्या आप हमेशा खुद ट्रबल में आ जाते हो? क्या कभी कभी आप अपनी मसल को ट्विच करते हो, वो भी बिना कोई कारण के? 4-5 मिनट में ये टेस्ट खत्म हो जाता है और वो आपको बोलते हैं सर जस्ट 1 मिनट, आपका रिजल्ट आपको अभी मिल जाएगा। वो रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। आप क्यूरियस हो रहे हो कि इस ऑक्सफोर्ड के टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बोला। आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है और वो कहते हैं सर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर इसे जल्दी फिक्स नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। आप बोलते हो क्यों, क्या हुआ? सर आपकी पर्सनैलिटी में एक नेगेटिव ट्रेट है लेकिन हम इसे फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा और ये पेमेंट करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी में ये कॉमन पैटर्न है। आपने जो भी इनपुट्स दिए वो मैटर नहीं करता, आउटपुट हमेशा यही आएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम है और आप डर के मारे उन्हें पेमेंट कर भी देते हैं। पर सवाल ये है कि इस टेक्निक में आप फंसे कैसे? और साइकोलॉजिकली इसके काफी रीजन है। रीजन नंबर 1, आपको आपकी पेन बेची गई। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के इंटेंशनली आपकी पेन वाली मेमोरीज जगाई गई। सेकंड, इसे साइंस का नाम दिया गया। थर्ड, ब्रांडिंग के लिए इसमें ऑक्सफोर्ड के नाम का तड़का लगाया गया। ऑल्दो ये टेस्ट रियल था बट इसे नेगेटिव वे में सेल्स टूल की तरह यूज किया गया। एग्जैक्टली सेम चीज बायजूस की सेल्स टीम भी करती थी। उनकी सेल्स टीम बच्चे और उसके पेरेंट्स के सामने आती, दोनों को सामने बिठाया जाता
6 क्लास के बच्चे से 9th क्लास का सवाल पूछा जाता, वो बच्चा आंसर नहीं दे पाता, उसके पेरेंट्स डर जाते कि हमारे बच्चे का करियर तो खत्म है। और एग्जैक्टली जब पेन पॉइंट ट्रिगर होता, उस टाइम पर अपना प्रोडक्ट पिच किया जाता। और जिन पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, उन्हें जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड दिलवाया जाता। क्रेडिट कार्ड दिलवा के उसी क्रेडिट कार्ड को यूज करके उनसे अपने कोर्स की फीस ली जाती। अगर हमें कभी भी इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेना है तो उस टाइम हमें अपना मूड चेक करना ही पड़ेगा। अगर इमोशनली हम एंगर या पेन में हैं, उस टाइम लिया गया डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स गलत ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विद प्रॉपर इंसेंटिव्स यू कैन मूव द वर्ल्ड। इमेजिन करो एक रेसलिंग रिंग जहां पर 2 बड़े बड़े सुमो रेसलर्स आपस में लड़ रहे हैं। इसमें से एक रेसलर का रिकॉर्ड है 7-7। अगर ये रेसलर मैच हार जाता है तो वो डिमोट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि कम स्टेटस, कम पैसा और बेकार लाइफ। दूसरे रेसलर का स्कोर है 8-6, वो ऑलरेडी सेफ है, उसका रैंक वही रहेगा जो उसके पास है, चाहे इस मैच में वो जीते या हारे। ऑन पेपर्स ये दोनों बहुत प्राउड प्रोफेशनल्स हैं। इस रिंग में ये बात है ऑनर और स्ट्रेंथ की, और ये चीज सबको लगती थी इससे पहले कि फेमस इकोनॉमिस्ट स्टीवन लेविट ने इसे स्टडी किया। उन्होंने देखा कि ऐसे केसेस में जहां पर एक रेसलर का करियर दांव पे है, जब उसका मैच दूसरे ऐसे रेसलर्स के साथ होता है जिसके रैंक में मैच हारने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उस केसेस में मैक्सिमम टाइम वो रेसलर जीतता है जिसका करियर बर्बाद हो सकता है कि अगर वो मैच हार गया। और ये इसके बावजूद होता है इवन कि अगर दूसरा रेसलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। जब उन्होंने इस केस को स्टडी किया तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। उन्होंने देखा कि बैक एंड में कुछ इस तरीके की कमिटमेंट चल रही है कि आज मैं ट्रबल में हूँ तो मेरी मदद कर दे, अगली बार जब तुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं भी तेरी मदद करूंगा। और ये इंसेंटिव की गेम हमें रियल वर्ल्ड में भी मिलती है। इवन मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। मेरे एक नोन है जिनके फादर एक सीनियर मोस्ट IPS रिटायर्ड थे। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनके पापा के लिए एक पुलिसमैन काम कर रहा है। जब मैंने उसे अकेले में पूछा कि यार तेरे पापा तो रिटायर हो चुके हैं, इनके लिए काम क्यों कर रहा है, तो उसने बताया देख यहाँ पर इनका ये कल्चर है कि अगर कोई रिटायर भी हो जाता है तो उसे एक पुलिसमैन दिया जाता है अपने पर्सनल काम करवाने के लिए। मैंने कहा वाह तेरे पापा तो लकी है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, देख सेम चीज जब मेरे पापा रिटायर्ड नहीं हुए थे तो वो भी करते थे अपने सीनियर्स के लिए, और ये इनका कल्चर है जो चला आ रहा है। इन शॉर्ट एवरीवन इज इंसेंटिवाइज्ड to help their senior so that when they get retired they will also get the same treatment। और सेम चीज एक और स्टोरी से प्रूव होती है। ये कहानी है टीचर्स की, जो कि हमारे हीरोज है। एक ऐसा प्रोफेशन जो बाकी सारे प्रोफेशन क्रिएट करता है। टीचर्स चाहे इंडिया में हो चाहे US में, सेम प्रोसेस फॉलो होता है। वो पूरे साल हमें पढ़ाते हैं, एंड में जो हमें पढ़ाया होता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं और सबकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे मार्क्स मिलते हैं और रैंकिंग मिलती है। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस या स्कूल लीडर्स का इंटरफेयर हो कि अगर स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए तो उस पूरे स्कूल को पनिश किया जा सकता है, उस स्कूल को मिल रही फंडिंग कम हो सकती है और इवन टीचर अपनी जॉब को लूज कर सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया तो वो सब सेफ है। अब ये अगेन बात आ गई है इंसेंटिव की, सर्वाइवल की। इकोनॉमिस्ट लेविट ने सेम पैटर्न यहाँ पर भी देखा और इन्हें ये कॉमन पैटर्न्स दिखाई दिए कि कई क्लासरूम में जो बच्चों के स्कोर है वो सडनली एक साल बहुत ज्यादा हो जाते हैं और दूसरे साल एकदम नीचे। सेकंड, कहीं आंसर शीट्स में जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स है वहां पर लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ सेम एग्जैक्ट आंसर है। फॉर एग्जाम्पल 10 से लेकर 20 तक सबके करेक्ट आंसर ABCD में से B ही थे। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब इन लोगों ने फर्दर इन बच्चों की आंसर शीट देखी तो उन्होंने देखा कि कई टीचर ने अपने स्टूडेंट के गलत आंसर मिटा के खुद ही सही आंसर लिख दिए हैं ताकि उनकी जॉब सेफ रहे। अगेन ऊपर से लग रहा था कि स्कूल अच्छा काम कर रहा है, टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, तभी तो बच्चों के स्कोर अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अंडरनीथ एक इंसेंटिव अलाइन था और वो इंसेंटिव था कि अगर नंबर बड़े नहीं तो टीचर्स डेंजर में है और उनकी नौकरी तक बात आ सकती है। फाइनली लॉजिकल थिंकिंग का लास्ट पॉइंट आता है, ऑलवेज डू इन्वर्जन थिंकिंग। इमेजिन करो आपके अमेज़न में जॉब लगती है, आपका पहला हफ्ता है वहां पर एज ए नौकरी करने का। अब वहां पे जाते हो एक मीटिंग के लिए, उस मीटिंग में मैनेजर आता है और वो कहता है ओके आज इस मीटिंग में हम अपने नए प्रोडक्ट किंडल की प्रेस रिलीज लिखेंगे। आप इधर उधर देखते हो क्या, लेकिन अभी तक तो प्रोडक्ट रिलीज ही नहीं हुआ, हमने कुछ बनाया ही नहीं है। वो हंसता और कहता है एग्जैक्टली, हम पहले फ्यूचर टेस्ट करेंगे, हम एक फेक प्रेस रिलीज बनाएंगे ये देखने के लिए कि जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो लोग उसके बारे में क्या क्या कहेंगे, क्या हमारे बेस्ट विजन प्रोडक्ट को कस्टमर पसंद कर रहे हैं, क्या जर्नलिस्ट उसके बारे में लिख रहे हैं। इस एक्सरसाइज के बाद मीटिंग खत्म होती है और आप अपने फ्रेंड से पूछते हो यार ये क्या है, तो वो आपको बताता है। देखिए अमेज़न का कल्चर है जो कि कहता है इन्वर्टेड थिंकिंग या बैकवर्ड थिंकिंग, यानी आप पहले इमेजिन कर लेते हो कि जो आपने बनाना है वो आप बना चुके हो और वहां से आप वापस सोचना स्टार्ट करते हो। और एग्जैक्टली किंडल बनाया भी ऐसे ही गया था। उन्होंने इमेजिन किया था कि प्रेस रिलीज में उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा लिखा जाएगा, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आंखों में चुभता नहीं है, जिसके अंदर लाखों बुक्स तुम डाल सकते हो, जो बहुत सस्ता है और जिसका ई बुक एक्सपीरियंस एक नॉर्मल मोबाइल के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है।
जिसकी बैटरी दिनों तक चलती है। इसकी स्टडी से हमारी लर्निंग ये है कि जब हम बैकवर्ड थिंकिंग करते हैं तो हम बहुत सी गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं और अपनी विजन को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं पूरी वीडियो आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी थी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के इलेक्शंस के बारे में, जहां पर सिर्फ एक वर्ड इस स्टेट टैक्स को चेंज करके जब डेथ टैक्स कहा गया तो रिपब्लिकन्स को बहुत सी वोट्स मिली और लोग ये भी भूल गए कि वो टैक्स उन पर लगना भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि शब्द वो इतना स्ट्रांग था। बहुत से लोग एंग्री हो गए थे और डेमोक्रेट्स के लिए एक नेगेटिव फीलिंग आ गई थी। नेक्स्ट स्टडी में हमने देखा था कि सेल द पेन, जिसमें हमने देखा था कि कैसे ऑक्सफोर्ड का नाम यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट सेल करी थी और सेम टेक्निक बायजू ने भी यूज करी। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एथिकली भी इसे यूज करते हैं और अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनते भी इसी पॉइंट पर है, जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है और उसको यूज करके आप एक्चुअल में एक अच्छी चीज बनाते हो। फिर चाहे वो उबर ऐप हो या फिर एक अच्छा डॉक्टर हो जो एक्चुअल में डायग्नोज करके आपको राइट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी इंसेंटिव्स के बारे में कि बहुत सी ऐसी जगह हैं, चाहे वो बड़े बड़े सूमो हो या फिर स्कूल टीचर हो, कि जब इंसेंटिव अलाइंड है तो आप वो स्टेप ले ही लोगे जो आप चाहते भी नहीं। और इसीलिए कहावत एकदम ठीक बैठती है कि प्रॉपर इंसेंटिव्स के साथ आप पूरी दुनिया को मूव कर सकते हो। इवन चार्ली मंगर ने एग्जैक्टली यही कहा था कि एक कंपनी के सीईओ को सबसे ज्यादा टाइम अपने एम्प्लॉयज के इंसेंटिव स्ट्रक्चर को सोचने के ऊपर बिताना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उसने ये पजल पीसेस सॉल्व कर दिए तो कंपनी अपने आप ही ठीक डायरेक्शन में रन करती रहेगी। और फाइनली हमने बात करी थी थिंक बैकवर्ड्स या इन्वर्जन टेक्निक, जिसमें हमने अमेजॉन किंडल का एग्जांपल लिया था। दोस्तों, थिंकिंग और साइकोलॉजी के ऊपर दो अमेजिंग बुक्स है। पहली है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और सेकंड है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन। अगर आप इन दोनों बुक्स की डिटेल बुक समरी हिंदी या फिर इंग्लिश में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 1.5 लाख लोगों ने इसे 4.8 स्टार की रेटिंग दी है पिछले 5 सालों में। तो इस ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, क्योंकि गीगल आपका जिंदगी भर बेस्ट फ्रेंड रहेगा। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।